अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और अलियान जाना वो रेडी हो रहा है। मैंने जो इतनी देर में इसका नाश्ता वगैरह बनाया, उतनी देर में वो रेडी हो जाता है। फिर उसने नाश्ता किया और नाश्ता करते कराते जो है ना बड़ी मुश्किल से, मतलब आप कह सकते हैं कि टाइम होने वाला होता है तो उसका दिल करता है कि हाँ अब जाना चाहिए। एक्चुअली बच्चा जो है ना, मतलब होता है उसको भी टाइम है, अभी टाइम है। तो बस फिर मैं जो है ना थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि शोर मचा रही होती हूँ कि जल्दी करो, ये करो, वो करो। मतलब एक काम करेगा और बैठ जाएगा, दूसरा काम करेगा, यूनिफॉर्म पहना है, टाई नहीं पहनी, बेल्ट नहीं पहना, फिर बैठ जाएगा। तो मतलब अच्छी खासी मेरी जो है ना वो दौड़ लगी होती है मॉर्निंग में। हालांकि बस एक ही अभी जो स्कूल जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने अपना नाश्ता किया और यहाँ पे जी मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, आप लोग ये देखें। मतलब मेरे ससुराल का घर और आगे जो भी नाश्ता वगैरह ये सारी चीज़ें आप देखें। तो उसके बाद जो है मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह अल-मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़य्रु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها आखिरी लेकर क़याम आए नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर क़याम आए शाने नबी जी अल्लाहु अल्लाह शाने नबी जी अल्लाहु अल्लाह। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है गम मुझे क्यों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके हाथ हुए हाले दिल किसको वो सुनाए ये रास्ते वाले मेरे पास आए। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने घर के बाहर के सारे छोटे मोटे क्लिप्स बनाए थे, वो मैंने ऐड कर दिए। और जो दुआए मग़फ़िरत थी वो थी मेरी देवरानी के जो वालिद साहब हैं, उनका इंतकाल हुआ था तो उनकी दुआ भी थी।
और हस्बैंड भी गए हुए थे, इसी वजह से भी गए थे, अफसोस के लिए भी। तो बस फिर जी उसके बाद उन्होंने बाहर के कुछ क्लिप्स बनाए और वीडियो जो है ना उनके चैनल पे भी उन्होंने वीडियो बनाई है अपने जो स्कूल है ना उसकी, जहाँ पे वो पढ़े हुए थे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी और कमेंट में भी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा और उनके चैनल को भी आप सपोर्ट करें। तो वो मुझे कहते हैं कि मेरा चैनल जो है ना वो आप ग्रो करवाएं, लेकिन यह है कि मतलब मैं कह देती हूँ जब मुझे याद आता है या मैं वीडियो उनकी लगा देती हूँ, लेकिन मैं उनसे यही बात करती हूँ कि आपका चैनल तब तक मतलब ग्रो नहीं होगा जब तक लोग खुद नहीं देखेंगे। तो बाकी वो कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह, उन्होंने मेरे से ज़्यादा आई थिंक वीडियोस जो है ना वो डालनी है कम टाइम में, तो कोशिश करते रहते हैं। तो आप लोग अगर जाएं उनके चैनल पे तो उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उनका एक्चुअली वॉच टाइम जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से वो कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए वापस अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे जी उसके बाद ये दोपहर की नहीं का टाइम था तो यहाँ पे ना मैं पराठे बना रही हूँ। एक्चुअली पराठा सुबह जो है ना लियान खा के जाता है, लेकिन हम लोग जो है ना नाश्ते में हल्का फुल्का सा ही करते हैं, मतलब ब्रेड ले लिया। मैं तो है ज़्यादातर आजकल अब सर्दी जैसे स्टार्ट हो गई है तो बॉयल जो है ना वो ले लेती हूँ चाय के साथ या दूध के साथ, मतलब जो भी चीज़ मेरा दिल कर रहा हो। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ रूहान के उठने तक। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ अपना भी और भाई का भी और रूहान का। तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि उतनी देर में जो है ना रूहान अलियान के सॉरी आने का भी टाइम हो गया था। तो फिर कभी होता है कि हम उसके साथ कर लेते हैं, कभी ये होता है कि हम उससे पहले भी खा पी लेते हैं, मतलब हमारा दोपहर का भी और नाश्ता भी प्रॉपर जो होता है ना वो उसके साथ ही हो जाता है। तो पराठे बना रही थी, साथ पे फिर मैंने ना कबाब जो है ना वो फ्राई कर लिए, साथ में चाय बना ली। सालन था नहीं, रात में मैंने सालन नहीं बनाया था, तो सालन नहीं था तो फिर हमारा नाश्ता प्लस दोपहर का खाना जो है ना यही हो गया। और मैंने आलू बॉयल किए थे, मैंने कहा अगर आलू के पराठे बना लूँ। मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा है, बादल बने हुए हैं, मतलब सर्दियों की आप कह सकते हैं कि आमद आमद है तो बस ये जी हमारी रूटीन चल रही है, आगे जो भी रूटीन होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं आपसे डायरेक्ट जो है ना वो मिल रही हूँ शाम के टाइम। आजकल दिन का बिल्कुल पता नहीं चलता जी, सुबह होती है और काम वाम करो और घर को देखो तो शाम हो जाती है दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, मतलब अगर आप 10-11 बजे उठते हैं ना सो के तो टाइम बिल्कुल नहीं बचता है। तो मैं जो है इसी तरह से मतलब अलियान को भेजने के बाद किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं लेट जाती हूँ। तो उठने के बाद फिर मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ और जो है ना उतनी देर में अलियान आ जाता है, फिर खाना पीना और फिर वही किचन के काम यही सब चल रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही थी कि अभी जो है ना कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ में मैंने ना साबुत मसूर जो होते हैं ना वो चढ़ा दिए, हल्की आंच पे चाय बनाई है और ये खाना जी मैं खा रही हूँ। मुझे ना भूख लग गई थी, दोपहर के टाइम जो मैंने पराठे बनाए थे ना वो मैंने नहीं खाया था, तो अपने लिए मैंने सादा रोटी बनाई थी। तो सादा रोटी जो ना मैंने ऐसे ही रख दी क्योंकि मेरा दिल नहीं था शायद, तो ना मैंने नहीं खाई। तो अभी मुझे ना भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो मैं खाना खा लूँ। रूहान जो वो फ़िलहाल सो रहा है क्योंकि वो तकरीबन 4 बजे सोता है तो 5-6 बजे तक उठता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर अलियान को थोड़ी देर देखा क्योंकि जितनी देर रूहान सो रहा होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अलियान को टाइम दे दूँ। मतलब हमारा जो रेस्ट का टाइम है ना वो भी बच्चों का टाइम है जिसमें हम थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए होता है जी, मतलब जो काम बच्चों को बैठ के कराना है वो। अच्छा, उसके बाद मैं किचन में आई थी, मैंने फटाफट से दाल जो है प्रेशर लगाया क्योंकि ये दाल उस तरह से गलने वाली नहीं थी, हालांकि घंटा डेढ़ मैंने रखी है लेकिन नहीं। तो फिर मैंने फटाफट प्रेशर लगाया, दूसरी साइड में मैं चावल बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पे उतनी देर में जो है ना रूहान साहब वो भी उठ गए थे, तो ये देखें जी चावल भी मेरे बॉईल हो रहे हैं और साथ में दाल जो है ना मेरी बन गई है। ये मैंने धनिया वगैरह डाल के रख दिया है, तो बस अब जैसे ही खाना इन्होंने खाना होगा तो खा लेंगे। तो बस जी ये हमारी रूटीन चल रही है। और यहाँ पे मैं इसको साथ साथ दलिया भी खिला रही थी, वो भी मैंने बना के रख लिया था, तो अभी ये कह रहा है कि मैं बस। अच्छा जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, यहाँ पे हम लोग फिर दोबारा से नाश्ता कर रहे हैं। एक्चुअली कल कुछ और था नहीं व्लॉग जो है ना मैं मतलब लगाती, और तो मैंने फिर जो है ना नेक्स्ट डे भी व्लॉग जो बनाया उसको भी साथ ही ऐड कर दिया।
तो बस यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करने के बाद एज़ यूजुअल वही घर के काम किए। और आज जो है ना मेरे घर में मैं देख रही थी कि मक्खियाँ आई हुई हैं, 3-4 मक्खियाँ जो है वो तंग कर रही थी। तो पता नहीं कहाँ से आ गई, हालांकि सारा बंद है फिर भी आ ही जाती हैं। बहरहाल जी उसके बाद फिर वही रूटीन थी। और अभी हम शाम के टाइम गए हुए थे, यहाँ पे कुछ चीज़ें लानी थी, बाहर गए थे यहाँ पे PCC पे। दूध वगैरह ख़त्म हुआ था रूहान का वो, और कुछ घर की जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ स्टेशनरी वगैरह लेनी थी अलियान के लिए। तो फिर मैंने जाना, ये मगरिब के फ़ौरन बाद का टाइम था तो हम लोग आ गए थे। मैंने कहा बस फटाफट से हो के आ जाएं, तो फिर बाकी जो रात की रूटीन होती है ना वो फिर मतलब रात को खाना वगैरह बनना होता है, तो फिर मैं ज़्यादातर व्लॉग जो है ना शाम के बाद ही शूट करती हूँ, क्योंकि बाकी तो वही रूटीन जो है ना मुझसे हमारी जो चल रही होती है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग भी जो है ना मैं थोड़ा बहुत बना लूँ। तो बस उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। और ये देखें जी, ये जो चीज़ वगैरह अपने लेके आए हैं वो बैठ के खा रहे हैं। और बस अलियान जो है ना बस उसका यही है, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही होती है, जैसे मैं इधर उधर होती हूँ तो दूसरे काम भी हो रहे होते हैं। तो बस मैंने कहा मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और किचन मेरा जो है ना वो सारा समेटने वाला भी है। मैंने दोपहर में जो बर्तन धोए थे वो भी नहीं समेटे, ऐसे ही रख दिए। बर्तन जब तक बिल्कुल सूख नहीं जाते ना फिर मैं रखती नहीं हूँ, वरना स्मेल वगैरह आती है। तो इसलिए फिर बिल्कुल सूख जाने के बाद मैं बर्तन सारे लगाती हूँ। अच्छा, ये मैं अंडे वगैरह भी यहाँ से लेकर आई थी। मैंने कहा हाँ, मतलब बच्चों ज़ाहिर बात है नाश्ते में उनको चाहिए होते हैं। और साथ में फिर मैंने ब्रेड नहीं लिया, क्योंकि ब्रेड रखी हुई थी। तो ये एक मैंने शीर माल या चीर माल जो भी इसको बोलते हैं वो मैंने ले लिया। ये कभी हम छोटे होते थे ना तो हम नाना बू हमें ला के देते होते थे, तो हम लोग शाम की चाय के साथ खाते होते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था। तब तो खैर इसमें वो ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, वो जो क्या उसको कहते हैं, वो जो जर्दे में डालते हैं, मुरब्बे, हाँ मुरब्बे कहते हैं ना वो भी लगे होते थे। तो अब तो है ये सिंपल सा ही था, तो मुझे नज़र आया तो फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो ब्रेड नहीं लेते तो ये ले लेते हैं, ये हम लोग खा लेंगे, एक दिन का नाश्ता तो हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखें जी, स्टेशनरी वगैरह इसकी कुछ चाहिए थी वो मैं लेकर आई हूँ। तो मैं इसको कह रही थी कि ये रूहान के सामने नहीं करना, क्योंकि उसने देख लिया तो फिर उसको चाहिए होता है, मतलब जो भी चीज़ अलियान के पास होगी वो उसको चाहिए होती है। मैं कह रही हूँ आप इसको दूसरे रूम में रख दो, तो सुबह जाते हुए ले जाना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये वाला मैं दूध लेकर आई थी, मिल्क, ये मिल्क वाइट रूहान के लिए। आप लोग बताइएगा अगर किसी ने यूज़ किया है तो कैसा है, और मतलब थोड़ा सा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बाकी मैं अभी सोच रही हूँ प्रेमा के बारे में भी सोच रही हूँ कि वो वाला यूज़ करके देखती हूँ, तो मे भी बजट से थोड़ा हमारे बाहर हो जाए, क्योंकि मैंने आज पता किया था 300 का मतलब 1 लीटर था। तो देखते हैं जी, क्योंकि बजट को भी देखना होता है, ज़ाहिर बात है सारी चीज़ों को देख के चलना है। तो अभी फिर मैं अपना शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये सईद गनी का लिया है। उसके बाद बच्चों ने ये बिस्किट वगैरह लिए हैं। अच्छा, बिस्किट जो है ना हो सकता है कि इसराइल के आगे हों, क्योंकि बच्चों को खैर पता नहीं चलता, मुझे भी अभी काफ़ी चीज़ों का नहीं पता चलता, ऐसे ही बंदा कहे तो एक दफ़ा लेके आते हैं, आप लोग बताते हैं, तो फिर थोड़ा सा मैं सर्च करती हूँ। अच्छा, ऑलपर्स का कह रहे थे मुझे कोई, तो ऑलपर्स जो है ना वो एंग्रो फूड्स का है, मैंने सर्च करके देखा है। आप लोग भी सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा मज़ीद, अगर ये उनका प्रोडक्ट है तो इसराइल का प्रोडक्ट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको भी जो है ना वो बाईकाट करूँ। अच्छा, फिर ये वाला एक सर्फ हीरो के नाम से था, पता नहीं ये किसका है, वह नीचे तो पाकिस्तानी लिखा हुआ था, तो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा अब कौन सा बंदा सर्फ ले। सूफ़ी का जो सर्फ था वो मुझे नज़र ही नहीं आया वहाँ पे, या मैंने शायद गौर नहीं किया, वैसे अपनी तरफ से मैं देखती रहूँ लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। तो फिर मुझे ये वाला कलर जो है ना सेम ही था, तो मैंने कहा चलो मैं ये देखती हूँ, तो लेकिन ये था दूसरा। फिर मैं फ़िलहाल ले आई हूँ छोटा पैकेट, मैं कहा चेक करके देखते हैं। और साथ में सब्ज़ी ले आए थे, सब्ज़ी खाने का भी दिल कर रहा था, तो मैंने कहा हस्बैंड नहीं है ना तो सब्ज़ी बहुत कम पक रही है हमारे घर में, वो होते हैं ना तो फिर सब्ज़ी जो है ना दूसरे दिन ज़रूर पकती है, मतलब 3 दिन में 1 दिन सब्ज़ी पकती है। अच्छा, मैं गोभी लेकर आई थी, तो मैं ना अभी तो है नहीं बनानी थी, तो मैंने कहा इसको मैं ना साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि इसका एक तो ऐसे जो वज़न है वो भी कम हो जाएगा, कम जगह लेगा फ्रिज में। तो मैंने कहा चलो इसको मैं अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, तो फिर कल बना लूँगी। अब देखें इतना ज़्यादा इसका कचरा निकल आया है, तो बस इतनी सी गोभी है। और
वज़न इसका आई थिंक 1 से 1.5 किलो था, और अब जो बची है मेरे ख्याल से वो आधा किलो ही होगी बाकी सारा वेस्ट ही है। तो बस यहाँ पे मैं फिर अभी खाने की तैयारी करूँगी, खाना बनाऊँगी। खाने में मैं आलू कीमा बनाने लगी हूँ। अच्छा, शिमला पड़ी थी लेकिन बच्चों ने कहा जी हमने नहीं खानी शिमला। बच्चे जो है ना वो बस आप कह सकते हैं कि उनको जो पसंद है बस वही खाना है। तो फिर मैंने कहा अगर इन दोनों ने नहीं खाना तो मैं अपने लिए फिर रहने देती हूँ, आलू ही डाल देती हूँ। तो फिर मैंने आलू और कीमा बना लिया। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से मैं इसको साफ़ सुफ कर रही हूँ, साथ साथ क्लीनिंग करती रहती हूँ ताकि जगह जो है ना वो थोड़ी सी है तो साफ़ ही रहे। अच्छा, ज़्यादा और कम हो जगह साफ़ हो ना तो काम करना ज़रा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कीमा लिया था जी, और उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया, अदरक का पाउडर डाल दिया। अदरक मैं अभी भी नहीं लेकर आई। अदरक आई थिंक 1400 रुपीज़ पर केजी है। मैंने कहा भाई रहने दो, पाउडर मेरे पास रखा हुआ है, जब तक चलाते हैं फिर देखेंगे। हर चीज़ को जो है ना, कोई सब्ज़ी जो है ना वो 200, अब तो 200, पहले 100 होता था, अब 200 से ऊपर की सब्ज़ी अब 1 किलो की जो है। मैंने कहा भाई कोई हाल नहीं है टमाटर में है 170 रुपये लेके आई हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ भी रेट्स ऐसे हैं या कि इस्लामाबाद में ज़्यादा रेट्स हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा रेट हैं, बाकी आप लोग बताइएगा अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया, और उसके बाद मैंने लगा दिया उसको प्रेशर, नमक डाल के। और नमक डाल के नहीं बल्कि सारे मसाले डाल के, नमक मिर्च हल्दी जो भी मसाले डालते हैं वो सारे डाल के फिर मैंने इसको प्रेशर लगा दिया ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो प्याज टमाटर वगैरह भी गल जाएँ और कीमा भी थोड़ा सा गल जाए। तो यहाँ पे मैंने रीफ़िल भी किया है, जो भी सामान कम हुआ हुआ था सामान मीट मसाले वो मैंने रीफ़िल कर लिए हैं। और ये देखें जी, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर मैं लगा दूंगी प्रेशर। अभी कीमा जो है ना मैं डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ था, हालांकि मैं निकाल के गई थी, मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना तो अब थोड़ा टाइम लगता है। और साथ में जी बन रही है चाय हमने नहीं पीना आज शाम की, तो बस अभी फिर मैंने कहा, भाई कह रहा था बना लो चाय, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा टाल मटोल कर रही थी, मैंने कहा अब खाना ही खाएंगे, लेकिन वो कह रहा था अभी खाने में तो टाइम लगेगा तो चाय बना लेते हैं। मैंने कहा अच्छा चलें, चाय मैं बना दी फिर मैंने। और साथ में मैंने जो रोटी वाले रुमाल होते थे क्या हो गया भाई, अच्छा रुमाल है ना वो मैंने भिगो के रख दिए गर्म पानी में, ये देखें। अच्छा, मैं ना इनमें मीठा सोडा डालती हूँ तो बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं, कोई भी निशान नहीं रहता है। सर्फ़ और मीठा सोडा डाल के तो इसको मैं आधा घंटा भिगो देती हूँ तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो वो मैंने भिगो दिए थे ताकि मेरा ये काम ख़त्म होने तक वो भीगे रहेंगे, तो फिर मैं उनको बाद में एंड पे धो दूँगी। और वैसे भी रात के टाइम फिर यूज़ भी नहीं होते ना, तो सुबह तक जो है कि खुश्क हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने जी प्रेशर खोला और उसमें से मैंने टमाटर के जो छिलके थे वो मैंने अलग कर दिए, क्योंकि टमाटर मैंने आधे आधे काट के डाले थे ताकि छिलके बाद में आसानी से जो है ना वो निकल जाए। तो बस अभी इसको भूनूंगी कीमे को, और दूसरी साइड में मैंने रूहान के लिए पानी रख दिया बॉयल होने के लिए। तो साथ साथ सारे काम जी चल रहे होते हैं। किचन में खड़ी होती हूँ तो कोशिश होती है कि सारे काम निपटा के फिर एक ही दफ़ा जाऊँ, मतलब एक काम किया फिर मैं जाके बैठूँ, फिर मैं कहूँ जी अभी ये काम रहता है अब ये जाके करूँ, तो फिर मैं साथ साथ जो ना लगी होती हूँ। और बस ये, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर गेन हो। मुझे तकरीबन आई थिंक 4 ईयर्स हो गए हैं, तो मेरी वैसे स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो इसी तरह से जाना, चलो आहिस्ता आहिस्ता ही सही होते रहेंगे। लेकिन ये है कि आप लोग जो है ना जब मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और पॉजिटिविटी जो है ना वो मिलती है और दिल करता है कि हाँ भाई ब्लॉग बनाने चाहिए। कभी कभी डिसअपॉइंट होती हूँ कि यार मैं क्या लगी हुई हूँ, जो मेरे साथ चले थे वो देखे कहाँ से कहाँ चले गए हैं। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, हर एक का अपना नसीब है, हर एक की अपनी मतलब अल्लाह ताला ने जितना आपके लिए लिखा है बस वही आपको मिलना है। तो बहरहाल जी, आप लोग बस मेरा यूँ ही साथ देते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट करके ना, कमेंट तो ज़रूर किया करें ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सबकी कमेंट मैं पढ़ती हूँ, तो मतलब जब मैं आपको हार्ट दे देती हूँ ना, समझो कि वो कमेंट मैंने पढ़ा है। और जिस पे हार्ट नहीं है वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ूँ देखूँ, बस टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा जो ना वो हो जाता है डिले। और बस खाना मेरा जो है वो रेडी हो गया था, बस अब रोटी बनानी है। जब ये लोग कहेंगे, जब भूख लगेगी तो रोटी बना दूँगी। और बस रूहान देख लें आप मेरे पीछे पीछे है, मतलब जहाँ मैंने जाना है उसने वहाँ पे ही होना है।
और आज जो है ना कपड़े मैंने नहीं धोए हैं क्योंकि कपड़े ये देखें टोकरी में बिल्कुल थोड़े से थे, तो फिर मैंने कोई नहीं वॉश किए। तो एक दिन छोड़ के एक दिन धो लेती हूँ, और शाम में इसलिए धोती हूँ कि अलियान का यूनिफॉर्म भी होता है तो उसके साथ दूसरे कपड़े भी धुल जाते हैं, वरना वो मुझे अलग से जो है ना वो होता है कि वो भी मैं धोऊँगी। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।